खारिश के साथ भरे होते हैं। यहाँ ये फिंगर या हाथ या पाँव वहाँ के ऊपर उन्हें ज़ख्म बने होते हैं या छोटे छोटे दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शबाद। आज का मेरा टॉपिक है खारिश के हवाले से। जैसे कि कुछ लोगों को 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं और इतनी पुरानी खारिश है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो कुछ देर उन्हें सुकून रहता है, उसके बाद दोबारा से खारिश होने शुरू हो जाती है। यहाँ तक मेरे पास जो कुछ मरीज़ आते हैं वो इतने शदीद खारिश के साथ भरे होते हैं। यहाँ ये फिंगर या हाथ या पाँव ऊपर उन्हें ज़ख्म बने होते हैं या छोटे छोटे दाने बने होते हैं, उनके अंदर पीप होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। जब उनके अंदर पीप होती है और वो कड़ाव पैदा होता है, वो उन्हें फिर दर्द होता है। और इसी तरह ही उन्हें पूरे जिस्म के ऊपर खारिश होती है और जहाँ पे भी वो खारिश करते हैं और रेड स्किन हो जाती है, बाद में खून निकलना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता वहाँ उन्हें ज़ख्म बन जाते हैं। और वो कहते हैं जी हम ये इतनी दवाइयाँ ले चुके हैं तो मैं उन्हें कुछ कोशिश करता हूँ कि आप ये टेबलेट यूज़ करें, साथ साथ आप ये घर में यूज़ करें तो आप खारिश से बच सकते हो। और ये चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अक्सर करता हूँ, ये मैंने खुद मरीज़ों को देता हूँ। वो जब घर में यूज़ करते हैं वो मुझे आकर बताते हैं कि हमें जो खारिश थी वो ठीक हो गई है। इसलिए मैं जब फिर ये सोचता हूँ कि ये मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ, ये जो चीज़ें मैं मरीज़ों को बताता हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ और आपको मुसलसल खारिश रहती है ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। ये चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो एक दिन ही जब आप यूज़ करेंगे तो दूसरे दिन आपको लगेगा कि मेरी खारिश आधी ख़त्म हो गई है। तो इसको आप मुसलसल यूज़ करते रहेंगे तो खारिश का नामो निशान नहीं रहेगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। और कौन सी जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और शेयर करने से पहले जो आपने साथ इसके इलाज करने से पहले आपने कैसे अपने आप को खारिश से दोबारा बचाना है ताकि आपको दोबारा खारिश ना हो। सबसे पहले तो आपने जो कपड़े आप यूज़ करते हो, जहाँ पे आप सोते हो, उनको आपने उबलते हुए पानी में धो लेना है और धोकर उनको धूप में खुश्क करना है। जो आप कपड़े पहनते हैं उनको भी इसी तरह आपने उबलते हुए पानी में धोना है, उनको धूप में खुश्क करना है, छाँव में खुश्क आपने नहीं करना। और जब आपने कपड़े पहनने उनको उल्टे इस्त्री करके फिर आपने उन कपड़ों को पहनना है और रोज़ाना ही आपने नीम गर्म पानी के साथ नहाना। चलते हैं हम उन चीज़ों की तरफ जो आप दोस्तों को चाहिए होगी ताकि आप खारिश का इलाज घर में खुद करें और किसी भी डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। सबसे पहले तो ये गंधक, ये आम सी चीज़ है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये जो मैं लेकर आया हूँ ये 30 रुपये की है। आप भी किसी पंसार की दुकान पर जाएंगे 30-40 रुपये की आप गंधक का 1 पीस ले आए। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है वैसलीन, कोई भी आप वैसलीन ले आए। और तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है 10 लाख का टीका। ये इसका नाम है, आम घर में ये मशहूर है, इस नाम पे आपको पता चल चुका होगा ये कौन सा टीका है। मैं इसका नाम भी लिख दूंगा ताकि आप आसानी के साथ मेडिकल स्टोर पे जाएं और इसको लेकर आएँ। और ये 10 लाख का टीका एक कि सेप्टेन DS जो गोली है ये किस मकसद के लिए और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। और ये भी जो आपके ज़ख्म होते हैं और फिंसियाँ फोड़े होते हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। और 5वीं जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है बैडाल। इन 5 चीज़ों को हमने किस तरीके से यूज़ करना है ताकि आप आसानी के साथ खारिश से बच सकें और अपना घर में खुद इलाज कर सकें। ये सबसे पहले आपने गंधक का पीस ले लेना है, इसका आपने पाउडर बना लेना है। 2 तरह की आपको गंधक मिलेगी, एक पीसी हुई मिलेगी और एक आपको इस तरह साबुत मिलेगी। जो आप आसानी के साथ लेना चाहिए वो पंसारी की दुकान से आप ला सकते हो। मैं ये साबुत लेके आया हूँ ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें कि ये साबुत भी होती है, इसमें पीसी हुई भी होती है। इसको आप पीस लेंगे, कोई इसको इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल पाउडर नुमा हो चुकी है। इसको अब मैं निकाल लूँगा और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 चम्मच आपने जो गंधक का पाउडर बनाया है 2 चम्मच आपने उसके ले लेने हैं। । 50 मिलीग्राम इस साइज में आपने, ये नॉर्मल साइज है, ये आपने वैसलीन इसके अंदर ऐड कर देनी है।
जो 10 लाख का मैं आपको इंजेक्शन बता रहा था वो भी हमने इसमें डाल देना है। दो टेबलेट सेप्टन डीएस की, इनको भी आपने पीस लेना। इसका भी मैंने पाउडर बना लिया। ये दोनों टेबलेट का मैंने पाउडर इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम अपनी खारिश का इलाज कर सकें और अपनी खारिश ख़त्म कर सकें। ये इसको जब आपने बनाना है किसी इसी तरह, जैसे ये खाली हो चुकी है तो आपने वापस इसी में ही इसको डाल देना है और इसको आपने सेव कर लेना है। इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने किसी टाइम भी, दिन के टाइम अगर ये आपके पास टाइम आए तो आपने पूरे जिस्म के ऊपर इसको अच्छे से लगा देना है। लगाकर आप छोड़ दें, 3 से 4 घंटे तक छोड़ दें। फिर आपने शावर ले लेना है। अगर आप दिन के टाइम इसको नहीं लगाना चाहते तो आप रात के टाइम भी इसको लगा सकते हो, चाहे तो आप इसको पूरी रात ही लगा रहना दें। रोजाना ही आपने इसी तरह ही करना है। और साथ में एक जो टेबलेट आपने यूज़ करनी है वो आपने ज़रूर लेनी है ताकि आपको जो खारिश होती है और मज़ीद आप ना खारिश करें, और जब आप खारिश नहीं करेंगे तो आपको ज़ख्म नहीं बनेंगे। बेडाल टेबलेट है ये, आपने एक टाइम रात को सोने से पहले आपने ये रोजाना ही एक टाइम लेनी है और 1 हफ्ता आप मुसलसल करें। इसी तरह 1 हफ्ता आपने ये टेबलेट लेनी है रात को सोने से पहले। अगर आपने बच्चों को देनी है, ये एक आपने टेबलेट को पीस कर इसकी 3 पुड़ियाँ बना लेनी है। ये आपने रात को एक टाइम अपने बच्चे को देनी है। अगर आपका 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आपने ये टेबलेट नहीं देनी। आपने उसको सिर्फ ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं, गंधक का पाउडर, 10 लाख का टीका और साथ में वैसलीन, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसको आप इसी डब्बी में ही, जो वैसलीन की खाली डब्बी होगी उसी में ही इसको डाल देना है। फिर आपने रोज़ाना ही अपने बच्चे को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इसके साथ मसाज करें। सुबह के टाइम नीम गर्म पानी के साथ उसको नला दें। अगर सारी रात आपको नहीं लगता कि ना लगाएं, हम 2 से 3 घंटे तक इसको लगा रहने दो, फिर अपने बच्चे को आप नला दें। इसी तरह अगर किसी बड़े को खारिश है तो वो भी इसी तरह 2 से 3 घंटे तक इसको लगा रहने दें, बाद में वो नहा ले। जैसे दोनों में से आपको इजी लगता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इसको आप ज़रूर करें। एक दिन जब आप इसको लगाएंगे तो अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो खारिश थी आधी ठीक हो चुकी है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक आप इसको जब लगाएंगे तो आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपने मुसलसल 1 हफ्ता इसको ज़रूर यूज़ करना है ताकि जो खारिश के जरासीम वगैरह हैं वो दोबारा आपको खारिश ना स्टार्ट हो जाए। इसलिए आपने मुसलसल इसको 1 हफ्ता ज़रूर यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर आगे कर दिया करें ताकि जिन लोगों को खारिश है वो भी इस वीडियो को देखें और खारिश से बच सकें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।